Students, our today's topic is microbes in human welfare. तो ये जो चैप्टर है इसको हम कई पार्ट्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट पार्ट जो आज मैंने लिया है दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड हाउ द माइक्रोब्स आर वेरी यूज़फुल इन आवर डेली एक्टिविटीज़ या हाउस होल्ड जो यूज़ है उसके बारे में. And as we all know in a very basic way, we know that ऑर्गेनिज़म्स को हम दो ग्रुप्स में बांटते हैं. दो ग्रुप्स एक बहुत बेसिक लेवल है कि हमें वो कैसे दिखाई दे रहे हैं विद द नेकेड आइज और विद द हेल्प ऑफ सर्टन माइक्रोस्कोप्स. तो यदि वो बड़े आकार के हैं जिन्हें हम नॉर्मली देख सकते हैं देन दे आर टर्म्ड एज मैक्रोस्कोपिक. जैसे मैंने नीचे फोटो लगा रखा है जाइंट रेडवुड ट्री का, द जाइंट सिकोयाज. और माइक्रोस्कोपिक विच कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी उसे देखने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. सो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली अंडर माइक्रोस्कोप्स आर कॉल्ड एज माइक्रोब्स. तो ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं आप लोगों ने 11th में भी स्टडी किया होगा कि कई तरह के माइक्रोस्कोप्स हैं. जैसे इसमें आपको लिवेनहॉक और रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहा है. This is a very common microscope which you might have seen in your laboratories. This is one is the pathological laboratory जो diagnostic labs होती हैं उनमें देखने को मिलता है. And this one is a very important, that is the electron microscope. और electron microscope जब बनाया गया तो पूरी सेल बायोलॉजी रिवोल्यूशनराइज हो गई. इसमें एक तरह से क्रांति आ गई क्योंकि हम सेल के अंदर देख सकते थे, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर सकते थे. केमिकल्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन तक हमारी पहुंच हो गई. और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन की बीम की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को व्यू करते हैं, दो तरह के होते हैं. दैट इज़ ट्रांसमिशन जो पेनिट्रेट कर सकता है और स्कैनिंग जो सरफेस व्यू हमें देता है. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय नॉल एंड रस्का. तो इन दो साइंटिस्ट ने इसको जो है इन्वेंट किया था, इसे बनाया था. इन दिस चैप्टर for introduction we will be emphasizing on the microbes which are microscopic organisms, and they are classified in various kingdoms. They show diverse habitats and they show diversity in their shape size. तो कई तरह से जो है हम इसको स्टडी करते हैं. तो चाहे नीचे जो है दोनों हैबिटेट आ गए हैं बट मेक इट क्लियर, करेक्शन है उसमें, इट शुड बी शेप्स. तो डाइवर्सिटी इन क्लासिफिकेशन, शेप्स एंड द हैबिटेट एज वी नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप क्लासिफिकेशन जो हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, 5 किंगडम सिस्टम विच वॉज गिवन बाय विटेकर 1969 में, R.H. विटेकर ने दिया था. उन्होंने 5 ग्रुप्स बनाए थे. दैट वॉज मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लानिटी एंड एनिमेलिया. फिर कार्ल वूज ने 6 किंगडम बनाए 3 डोमेन के अंदर. जो 3 डोमेन थे दैट वाज डोमेन प्रोकैरिया जिसके अंदर उन्होंने किंगडम मोनेरा को रखा, डोमेन आर्किया जिसके अंदर आर्की बैक्टीरिया को रखा गया, और जितने यूकैरियोट्स थे प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 4 किंगडम जो है उन्होंने डोमेन यूकैरिया में रखा. बट नॉर्मली वी स्टडी द विटेकर्स क्लासिफिकेशन. तो किंगडम मोनेरा which are basically unicellular prokaryotes, and the very common examples are eubacteria, the true bacteria, archaebacteria which are found in the extreme habitats, cyanobacteria which are commonly called as blue-green algae or myxophyta, and there's one more pathogenic cell wall-less irregular mycoplasma which is considered to be the smallest known living cell. Kingdom Protista includes the unicellular eukaryotes. इसको हमने 3 ग्रुप्स में रखा है, photosynthetic protista, slime molds and protozoan protista. We know they are further grouped in diatoms, dinoflagellates, euglenoids. Slime molds में 2 तरह के होते हैं, cellular, acellular, and protozoan protista consist of flagellates, sarcodines, ciliates and sporozoa. So these are some of the common protozoa which you have earlier studied in earlier classes also.
देन द थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई, मोनेरा, प्रोटेस्टा और उसके बाद फंजाई। तो फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होती है नॉर्मली, हालांकि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है एंड सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन। इसके अंदर हमारे पास 3 रेगुलर ग्रुप्स हैं, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एंड विच एवर फंजाई वी फाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम और जिसके डिटेल्स हमें नहीं पता, उसको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देते हैं। These are some of the common fungi which we will be studying in this chapter. ईस्ट है, ऊपर के दोनों डायग्राम्स जो हैं, पेनिसिलियम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक सोर्स, न्यूरोस्पोरा जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं। नॉर्मली प्लांट्स को हम माइक्रोस्कोपिक नहीं मानते, लेकिन कुछ एल्गी है जो माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देती है, एंड यू माइट हैव सीन इट ऑल्सो, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वोलवॉक्स एंड हाइड्रोडिक्टायन। And two very important algae which were used in the photosynthetic research were Scindesmus and Chlorella. अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्लासिफिकेशन में नहीं शामिल किए जाते क्योंकि वो ए सेलुलर नेचर के हैं। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, देयर ओन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नॉट देयर। तो उसके अंदर हम वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स जैसे ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जो कई बार कनेक्टिंग लिंक भी कहलाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड की। So viruses, these are acellular organisms which have protein coat capsid and genetic material is DNA or RNA. You will be studying about many viruses in this chapter and in the chapter of disease also. Or viroids, these are infective RNA, and you might have heard about the disease potato spindle tuber disease. तो बहुत छोटा सा जो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला, दैट इज़ द PSTD वायरस या वायरॉइड रादर वी शुड से, जिसकी वजह से आलू के अंदर एक बीमारी हो जाती है और ये बिल्कुल छोटे छोटे से इस तरह से हो जाते हैं। एंड देन इन्फेक्शियस प्रोटीनियस पार्टिकल्स आर प्रियॉन्स, जिससे कई बीमारियां होती हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर CJD डिजीज़, ब्रेन में एक तरह से स्पॉन्जिफॉर्म, जो मैड काउ डिजीज़ भी है, इसको भी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलाइटिस कहा जाता है। तो इनमें ब्रेन टिश्यू पर असर होता है, वो पोरस हो जाता है, स्पंज लाइक हो जाता है, एंड इट्स वेरी डेंजरस वन। सो from this introduction we can conclude that microbes are microscopic organisms which belong to virus, viroids, prions and also few members of the kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. Now secondly, अभी हमने बात करी regarding the classification. Now we deal with the habitats. Microbes are present in all sort of habitats. They are ubiquitous, यानी सब तरफ मिलते हैं, cosmopolitan जिसको कहा जाता है। कुछ एक्सट्रीम साइट्स हो सकती हैं, जैसे डीप सी थर्मल वेंट्स हैं, हाई टेम्परेचर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, स्नो लेयर्स में, जैसे आप ये फर्स्ट डायग्राम जो देख रहे हैं, दीज आर द सॉल्ट बेड्स, नमक सुखाया जा रहा है यहाँ पर। दीज आर द हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, द येलो कलर डिनोट्स द सल्फर इज प्रेजेंट इन दीज स्प्रिंग्स। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समुद्री तल से कई जगहों पर बहुत ही उबलता हुआ पानी निकलता है, वहाँ पर भी आसपास बहुत सारे के माइक्रोब्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं इन दिस वे। एंड वोल्केनिक लेक्स जो हैं, जहाँ पर बहुत गर्म है अभी भी, वहाँ पर भी आर्कीबैक्टीरिया पायरोकॉकस जो है उसका स्पेसिमेन आपको दिखाया है। कुछ बर्फ़ के ऊपर या बर्फ़ के अंदर भी ग्रो करते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये जब ग्रो करता है बहुत तेज़ी से तो बर्फ़ का कलर बिल्कुल रेड हो जाता है, जैसे रेड स्नो कह दिया जाता है, और बर्फ़ पर उगने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्रायोफाइट कहते हैं। सो दे कैन बी ग्रोइंग ऑन सॉइल और इन सॉइल। लिथोफाइट स्नो पर हैं, क्रायोफाइट सलाइन बेड्स पर आप लोगों ने हेलोफाइल्स पढ़े हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स, यू ऑल नो अबाउट इट। मार्शी एरियाज़ या गाय भैंसों के र्यूमन जो स्टमक का पार्ट है उसमें मिलने वाले मिथानोजन्स। थर्डली वी आर डीलिंग विद द शेप्स, पर्टिकुलरली फॉर बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बैक्टीरिया आपने पढ़ा है कि दे में बी ऑफ स्पेरिकल, जिसे कॉकस कहा जाता है, रॉड शेप इज बेसिलाई, स्पाइरल शेप स्पिरिलम, कॉमा शेप विब्रियो। इफ दे आर इरेगुलर then they are called as pleomorphic,
तो इस तरह से कॉकस के और भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे मोनोकॉकस है और दो कोकाई जुड़ जाएं तो डिप्लोकॉकस, पूरी चेन हो तो स्ट्रेप्टोकॉकस, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने तो उसे सारसाइंस कहते हैं, और इर्रेगुलर क्लस्टर्स रहेंगे तो उसे हम स्टाफाइलोकॉकस कहते हैं। सो डिप्लोकॉकस हो गया, स्ट्रेप्टोकॉकस हो गया, स्टाफाइलोकॉकस, ये आपके अलग अलग जगहों पर आपको स्टडी करना है। इसी तरह से बैसिलस के भी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। वायरसेस के अंदर द बैक्टीरियोफेज विच इज़ हैविंग हेड, नेक, कॉलर, tail plate, tail pins, tail prongs, and it infects the bacteria. Adenovirus is a DNA virus that is very important for respiratory infections. तो इसकी वजह से कई तरह की जो है डिजीज़ होती है। Then we have rod shape virus which was among the earliest one which were discovered. तो TMV, tobacco mosaic virus, which infects the tobacco plant. This is the bacteriophage. The greenish one is the bacteria and this pink one, blue one are the bacteriophage. T2 वगैरह रहते हैं, lambda phage होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. Now what you see in this diagram, there is a petri dish and a culture medium is being made, is prepared. So why do we make culture medium? We want to grow certain microbes. तो जब वो माइक्रोब उसके अंदर रखेंगे तो वो लगातार न्यूट्रिएंट मीडियम को यूज़ करके मल्टीप्लाई होंगे और उनकी कॉलोनीज़ बन जाएगी. एंड दीज कॉलोनीज़ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडीज़ एंड द रिसर्च पर्पस. तो हमें एक सप्लाई चेन बनी रहती है, हमें मिलता रहता है क्योंकि हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, हम क्लिनिकल ट्रायल्स ले रहे हैं, हम जो है स्टडी कर रहे हैं माइक्रोब के नेचर को, इसलिए हमें उसको कल्चर करना पड़ता है. नाउ वी मूव ऑन टू द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर द ह्यूमन्स. सबसे पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ माइक्रोब्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. इसके अंदर हम ले रहे हैं कर्ड, द फर्स्ट वन. कर्ड आप जानते हैं दूध को हम दही में बदलते हैं और इसको बदलने में जो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है दैट इज़ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस which is commonly called as LAB, lactic acid bacteria. And what do we do to make milk into curd or to convert it into curd? That is, a small amount of curd is added into a milk. तो हम हल्के गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं, चम्मच भर दही मिला देते हैं. तो जो आपने इंट्रोडक्शन के लिए मटेरियल यूज़ किया उसको क्या कहेंगे? इनोकुलम कहेंगे, राइट. तो इनोकुलम जब आप दूध में डालोगे तो उस इनोकुलम के अंदर उस चम्मच भर दही में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो वहाँ पर रैपिडली डिवाइड होना चालू होंगे और काम क्या करेंगे? द मिल्क शुगर लैक्टोज को वो फर्मेंट करेंगे. फर्मेंट करने से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड. और एसिड आने की वजह से, पीएच में बदलाव की वजह से जो मिल्क का प्रोटीन है दैट इज़ कैसीन विल कोआगुलेट. इसलिए आप क्या देखते हैं? दही जो है उसके लंप्स बन जाते हैं, डले बन जाते हैं. आपने जब दही खाते हैं तो देखा होगा कि वो थोड़े से ऐसे सॉलिड से पार्ट बन जाते हैं. एंड दिस बैक्टीरिया इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रादर कर्ड इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12. और साथ ही साथ अगर आपके बहुत ज़्यादा LAB आपने लिया है, दही खाया है, तो अगर आपके पेट में, इंटेस्टाइन में कोई पैथोजेनिक माइक्रोब है तो उनसे कंपटीशन होगा और LAB उनको ख़त्म कर देगा. तो इस तरह से हम कहते हैं कि इट ऑल्सो चेक हार्मफुल बैक्टीरियाज. सेकेंड इज़ फर्मेंटेड फूड. वी यूज़ मेनी फर्मेंटेड आइटम्स सच एज ब्रेड है, अल्कोहल है, उनको भी हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे. और घर में हम बहुत सारे फर्मेंटेड फूड बनाते हैं जिनको डो फूड भी कहते हैं. डग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो फूल गए. क्यों फूल गए? क्योंकि फर्मेंटेशन की वजह से CO2 बन गई. CO2 जब बाहर निकलती है तो वो उस मटेरियल को पोरस भी कर देती है. जैसे आपने इडली, डोसा, खमन खाया है तो वो काफ़ी स्पंजी होता है. स्पंजी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर CO2 रिलीज़ हुई है. और मोस्टली ईस्ट इज़ द ऑर्गेनिज्म दैट फर्मेंट दीज फूड. एंड द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ईस्ट इज़, जिसे हम हिंदी में खमीर कहते हैं, उसको बायोलॉजिकली सैकेरोमाइसीस सेरेविसी कहा जाता है. तो डो फूड बनाने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज़ टोडी. इट इज़ साउथ इंडियन लाइट ड्रिंक है, एक तरह से बियर की तरह की चीज़ मानी जा सकती है. और ये पाम फ्रूट्स, पाम ट्री आप देख रहे हैं फर्स्ट इसके अंदर, दिस इज़ अ पाम ट्री, ये इसका फ्रूट है.
और इसमें इसके काटने पर हमें ये उसका पल्प मिलता है। उस पल्प को ये फर्मेंट कर लिया इन मटकों के अंदर, जिससे कि अल्कोहल लाइक एक ड्रिंक बन जाता है। दैट इज़ वेरी कॉमन इन तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना। इन जगहों पर ये काफ़ी पिया जाता है, हल्का नशा करता है। इसी तरह से माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन्स, बैम्बू शूट। इनकी अलग अलग रेसिपीज़, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ पर बैम्बू शूट वगैरह की चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। आप कोस्टल एरियाज़ में यू माइट हैव हर्ड अबाउट द फर्मेंटेड फिश। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ चीज़। बहुत तरह तरह की चीज़ आती है, उनके फ्लेवर्स अलग होते हैं, टेक्सचर अलग होते हैं। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। Swiss cheese in particularly have the holes, that is because of the CO2 production। और स्विस चीज़ को बनाने वाला जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, इट इज़ प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसके ज़रिए ये बनता है। एंड यू ऑल माइट हैव एन्जॉयड दीज कार्टून्स इन योर चाइल्डहुड, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो है एस्पेक्ट्स आते थे, है ना। एंड वन मोर इज़ देयर रॉकफोर्ट चीज़। इसको स्पेसिफिक फ्लेवर देने के लिए एक फंजाई यूज़ की जाती है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो इसे ब्लू चीज़ भी कहा जाता है, और ये भी एक तरह से जो है माइक्रोबियल एक्शन का रिजल्ट होता है। सो होप you got the introduction of this household products and the microbial जो structures हैं, habitats हैं, classification हैं। next portion में हम इसके higher industrial use को भी study करेंगे। Thank you।